नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने हटाई गरीबी, 11 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि, दुनिया में बदला भारत को लेकर नजरिया। राहुल गांधी के सामने डीके शिव कुमार की पेशी, दिल्ली में कर्नाटक के बड़े चेहरों का जमावड़ा, जल्द होगा बड़ा फैसला। दिल्ली में आतिशी ने फिर किया जमकर ड्रामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली में राजनीति हुई तेज। बिलावल की मैडम की भरी सभा में हुई घोर बेइज्जती, एंकर ने आतंकवाद पर लगाई जमकर क्लास। अमेरिका में नहीं थम रहे बेकाबू दंगे, डोनाल्ड ट्रंप हुए फेल, यूएस में गृह युद्ध जैसे हालात। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल की। मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार की इस वक्त सबसे बड़ी उपलब्धि गरीब लोगों को लेकर है, क्योंकि मोदी सरकार के रहते गरीब लोगों की संख्या कम हुई है। भारत में गरीब लोगों की संख्या 27.1% से घटकर 5.3% रह गई है, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। और अब इसी को लेकर मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। दरअसल फ्री राशन को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने ओछी राजनीति की, ये उसके मुंह पर एक तमाचा जैसा है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश में गरीबी में कमी लाने में सबसे अहम रोल निभाया है। इसकी मदद से ग्रामीण शहरी गरीबी का अंतर भी तेजी से कम हुआ है। पीएम मोदी के 11 साल, सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को। देखिए, बिना किसी डाउट के आजादी के बाद ऐसी कोई सरकार ही नहीं आई जो गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाओं को लाना और उसको बिना भ्रष्टाचार के बलि जाते हुए उसको पालन करवाना, उसको लागू कराना, चाहे अनाज देने का मसला हो, चाहे घर देने का मसला हो, बाथरूम बनाने का मसला हो, पानी देने का मसला हो, बिजली देने का मसला हो, राशन देने का मसला हो, और 6-6 हज़ार रुपये जो मार्जिनल फार्मर्स, गरीब किसानों को जो दिए जाते हैं, ये एब्सोल्युटली किसी ने कभी, ये तो सपने में लोग सोचते थे कि भाई गरीबों के लिए सरकार ये करे, गरीबों के लिए सरकार, और ये सरकार ने चुपचाप कर भी दिया। 45 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री मोदी का। दुनिया में फक्र के साथ हिंदुस्तान जब इस बात को कहता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि 45 करोड़ लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया। मतलब आप ये समझिए कि अफ्रीका कैसा कॉन्टिनेंट जो है गरीबी से बाहर आ गया, पूरा यूरोप जो है गरीबी से बाहर आ गया। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है, और इसलिए दुनिया भर की एजेंसी हिंदुस्तान की जो वर्तमान सरकार है उसकी तारीफ कर रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल मोदी सरकार की उपलब्धि विपक्ष को रास नहीं आ रही। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही है। ये सवाल लंबे समय से उठ भी रहा है, लेकिन अब उसकी हलचल की तस्वीर भी कर्नाटक से सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करते नजर आए। इस मुलाकात ने कर्नाटक की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें भी तेज हो गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि कांग्रेस में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। राहुल गांधी हमेशा गलत ही साबित हुए हैं। सर, क्या लगता है कर्नाटक में जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है, बैठकें हो रही है, क्या एक बड़ा बदलाव कर्नाटक में देखने को मिलेगा? देखिए, जब ये सरकार बनी थी तब से ये तय हो गया था कि 2.5 साल सिद्धरामैया रहेंगे, 2.5 साल शिव कुमार रहेंगे। पहले का टर्म जो है वो सिद्धरामैया करेंगे क्योंकि वो सीनियर थे। 2.5 साल पूरा होने वाला है, सिद्धरामैया कह रहे हैं कि भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं। डीके शिव कुमार 2 दिन पहले भी आए हुए दिल्ली, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद अचानक से डिप्टी सीएम और सीएम को बुलाया जाता है, और यहाँ जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लीगली नहीं लेकिन अनऑफिशियली, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और कर्नाटका राज्य के जो कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं सुरजेवाला, उन सब के साथ बैठ के
ये तय किया जा रहा है कि सरकार में बदलाव चाहिए। 10 मंत्री हमारे भ्रष्ट हैं, कई और सारे मंत्री हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको संगठन में लाइए, जो भ्रष्ट है उनको बाहर कीजिए। और ये सारे बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं कि ये कांग्रेस करना चाह रही है कि अगर डीके शिव कुमार को बनाया जाता है, पार्टी टूटे, तो आप उस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर के चले कि फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़े कि पार्टी टूट गई, सरकार भी चली गई, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय लग रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं दिल्ली की, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की, क्योंकि दिल्ली का बेड़ा गर्क करने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है। दिल्ली में इस वक्त अवैध तरीके से बसी हुई झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, बकायदा पहले नोटिस दिया जाता है, यहां तक कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहलाने वाली भ्रष्टाचारी पार्टी बुलडोजर के सामने ड्रामा करने लगती है। आतिशी तो डेली शो की एक्टर तक बनने लग जाती है, लेकिन अब आतिशी कितना भी ड्रामा करे, लेकिन वो कार्रवाई होकर रहेगी जो आप सरकार में नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली को विकास की ओर बीजेपी अग्रसर कर रही है और यही बात आम आदमी पार्टी को पच नहीं रहा है। कार्रवाई हो रहा है बुलडोजर की, तो क्यों आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आतिशी ने आज ये ड्रामा क्यों किया? ड्रामा इसलिए किया उसने क्योंकि वो उसकी कंस्टिट्यूंसी में था और वहां पे बुलडोजर का काम हो रहा है, तो ये पहुंच गई, वो कह रही मैं गरीबों की हाय लगेगी, हाय हाय करना चालू कर दी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट बताना चाहिए। मीडिया जिसे छुपा रही है, फैक्ट बताना चाहिए। वहाँ करीब 900 घर हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, कुछ ऑलरेडी हटा दिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ झुग्गियाँ जो थी, वहाँ झुग्गी में रहने वाले 1862 परिवार को ऑलरेडी घर दे दिया गया है, नरेला में घर मिल गया है। और इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वहां पे, इन लोगों ने क्या किया कि वो जो घर सरकारी मिला हुआ है वहां किराया लगा दिया और खुद वापस झुग्गी में रहने आ गए। बात समझिए कि सरकार इस तरीके से तो चलेगी नहीं। गरीब 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 के नाम पे आपको घर तो मिल रहा है, लेकिन आप वहां शिफ्ट नहीं होते। और आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना उसको वहाँ से हटाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ से हटने का मतलब है कि वो किसी और कंस्टिट्यूंसी में चले जाएंगे, वो मोदी के घर में रहेंगे, मोदी के हो जाएंगे। यहाँ इनको इस तरह की गरीबी हालत में, बदबूदार जगह में रहने की आदि, उसको वहीं पर रहने दो ताकि इनकी वोट बैंक जो है वो खिसके ना। इसीलिए प्रोटेस्ट करने के लिए गई। कोई ये पूछ नहीं रहा कि भाई जिन लोगों को घर मिल गया है वो वहाँ क्या कर रहे हैं। और ये सारी कार्रवाई जो हो रही है वो हाईकोर्ट के आदेश पे हो रही है। तो ये जो ड्रामा कर रही हैं आतिशी मार लेना, वो बकवास है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के खिलाफ ब्रिटेन में माहौल बनाने पहुंचे बिलावल भुट्टो की मैडम सेनेटर शेरी रहमान की टीवी डिबेट में भारी बेइज्जती हो गई है, और बेइज्जती ऐसी कि मैडम को मुंह तक छुपाना पड़ा। शेरी रहमान भारत के खिलाफ बोलने के लिए स्काई न्यूज चैनल पर मुस्लिम एंकर याल्दा हकीम को इंटरव्यू देने पहुंची थी। इसी दौरान याल्दा ने सवाल पूछकर शेरी रहमान की क्लास लगा दी। 12 मिनट के इंटरव्यू में याल्दा ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को लेकर सेनेटर शेरी रहमान से सवाल पूछ दिए। शेरी इसका जवाब नहीं दे पाई और इंटरव्यू में मैडम की बेइज्जती बुरी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, ये सबको पता है, और मैडम इसको लेकर नाकार सकती थी, लेकिन वो बुरी तरह से फंस गई है, वो भी ऑन स्क्रीन। ये तो लाइव टीवी पे तमाचा लग गया। देखिए, ये पाकिस्तानियों ने कसम खा लिया है कि बेइज्जत होना ही होना है। इसके पहले भी ख्वाजा साहब जो है फंस गए थे याल्दा के चक्कर में, जहां उन्होंने कई सारी बातें ऐसे कह दी और जहां ये कबूल कर लिया था कि वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क्स फॉर यूएस एंड यूके, आतंकवाद हम पाल के रखते हैं। लेकिन आज कहानी कुछ और थी। ये आज शेरी रहमान इसलिए गई थी कि वो साबित कर सके कि हिंदुस्तान भी टेररिज्म फैलाता है। बताइए, दुनिया उस पर यकीन करेगी? नहीं करेगी। और इसलिए सवाल कड़े पूछे गए। उन्होंने कहा कि भाई हमने एक पकड़ा था आर्मी ऑफिसर को, आपने उसका टेप देखा, बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान जो है वो आतंकवाद करवा रहा है। तो उनसे पूछा गया कि मैडम तुम ये बताओ
कि अगर इंडिया आतंकवाद फैलाता है तो अभी तक वो ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं आया? भाई आप लोग कर क्या रहे हो? लेकिन मसला यहीं पे नहीं था। सवाल बहुत ही सिंपल पूछा गया और जिसका जवाब इनके पास नहीं था कि हिंदुस्तान ने जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मारा, वो हेडक्वार्टर पाकिस्तान में कर क्या रहा है? पहला सवाल तो यही था कि वहां तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप पाल रखे हुए हो, अलकायदा का पूरा नेटवर्क वहां पे काम कर रहा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर आप कैसे यहां आकर के ये रोना रोओगे कि हम तो विक्टिम हैं टेररिज्म के, 80,000 लोग हमारे मारे गए, हम लोग ग्राउंड पे आतंकवाद से लड़ रहे हैं। तो उनसे एक सवाल और किया गया, उनसे पूछा गया कि आप ये बताओ, तालिबान को आपने ही क्रिएट किया और अफगानिस्तान के अंदर ये आतंकियों की सरकार आई, अगले ही दिन आपका रक्षा मंत्री आईएसआई चीफ वहां पे क्या करने पहुंचा था? तो आप पूरी तरीके से दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी कनेक्शन होता है, आतंकी घटना होती है, उसका रिश्ता सीधे पाकिस्तान से होता है। अब बात आज की आखिरी खबर की। लॉस एंजलिस में चल रहे दंगों ने अमेरिका पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका के कई शहरों में जनता सड़कों पर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में ये वादा करके आए थे कि वो अमेरिका को महान बनाएंगे, लेकिन इस वक्त उनके कार्यकाल का सबसे बुरा दौर है। अमेरिका में शहर शहर में हो रहे उपद्रव के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने जब से अप्रवासी नीति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, तब से लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर 4,000 नेशनल गार्ड के अलावा 700 मरीन भी भेजे हैं, लेकिन इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच में टकराव चल रही है और ये टकराव बढ़ा तो ट्रंप के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। क्या एक बड़ी मुसीबत में ट्रंप साहब फंस गए हैं? देखिए, ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है वो ये है कि अमेरिका के अंदर कोई इलीगल माइग्रेंट्स ना रहे, जिसके पास कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, और ये पूरी दुनिया में होनी चाहिए। अचानक से हुआ, जो भी आप लाइक करें ट्रंप को ना करें, उनके इंटेंशन पे कोई सवाल नहीं है। वो अमेरिका के लिए बेहतर चाहते हैं, अमेरिका से ये तमाम इस तरह के जो उपद्रवी तत्व हैं उसको बाहर करना चाहते हैं, वो अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पॉलिसी पे आप एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि अमेरिका में बैठे कुछ गद्दार, कुछ इस तरह के लोग हैं, जयचंदों की पूरी फौज है जो अमेरिका का भला नहीं होने देना चाहते। जैसे हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो अमेरिका के अंदर का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये उसकी करतूत है और गवर्नर उसके साथ खड़े हैं। किनके साथ? जो कार जला रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, जो हिंसा भड़का रहे हैं, उसके साथ वहां का गवर्नर खड़ा हो गया। ठीक जैसे यहां ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है उपद्रवियों के साथ, तो वहां केस ठोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने केस कर दिया है कि भाई ये गवर्नर जो है ये राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहा। वहां का सिस्टम थोड़ा अलग है, वहां फेडरलिज्म जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही, फेडरल स्ट्रक्चर वहां का मजबूत इतना है कि हर राज्य को और भी विशेष किस्म के जो अधिकार होते हैं, तो वो तो एक दिक्कत तो होगी। लेकिन अगर इस तरीके से आंदोलन हुआ, वो भी चाइना के पैसे से, ये जो लोग हिंदुस्तान में अलग अलग आंदोलनों को पैसा देते हैं, उन्हीं के पैसे से अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसको तो रोकना पड़ेगा। अभी रबर बुलेट चलाया जा रहा है, कुछ दिन के बाद इस तरह के उपद्रवियों से निपटने के लिए वहाँ रियल बुलेट चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।